नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है इस विश्व कवि गोष्ठी में। और अभी पटल पर प्रस्तुत हैं चंद कुमार जी, श्यामा सिंह जी, रामजतन पाल जी, अवंतिका जी। आप लोग सभी डॉक्टर लगते हैं। रामजतन जी भी डॉक्टर हैं मेरे ख्याल से। चलो जो नहीं भी है। नहीं सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो और डॉक्टर जेपी बघेल और आचार्य कृपानंद अवधूत, ये लोग हैं इसमें पटल पे। तो चलिए हम लोग थोड़ा कार्यक्रम, कम लोग हैं लेकिन हम लोग थोड़ा कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। तो ये मैं अथ ध्यानम या इनके गीता का आरंभ होने से पहले कुछ श्लोक हैं, वो मैं थोड़ा सुना देता हूँ। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र कुमार पाल जी भी। ओके, तो सब लोग वीडियो खोल लें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुते स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिने यशान्तं न विदुहे सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। और कुछ श्लोक उसके साथ ही हम लोग आरंभ करते हैं। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वै सुसहासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानितं देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानीव आकृति समाना हृदयानिवे समानमस्तु वो मनो यथा वैशुसासते सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानीतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानिवे समानमस्तु
वो मनो यथा वैस सहसते। तो अब हम लोग कार्यक्रम आरंभ कर देते हैं। तो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है अखिल विश्व हिंदी समिति आध्यात्मिक प्रबंध पीठ मधु प्रकाशन और बहुत सारी संस्थाओं के सहयोग में साहचर्य में। और आप सबका स्वागत है। आज है 2 मार्च 2025 रविवार। अगली बार जो कार्यक्रम होगा वो आध्यात्मिक होगा अगले रविवार को, और उसका यहाँ का समय वही 10 बजे होगा, लेकिन यहाँ समय बदल जाएगा। तो इसलिए भारत का समय होगा 7:30 बजे। तो अब आगे जो भी प्रोग्राम होंगे वो शाम को 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होंगे। तो उसमें अच्छा है थोड़ा, क्योंकि 8:30 बजे वहाँ के लिए देर हो जाती है। तो अभी अगले रविवार से 7:30 बजे शाम से कार्यक्रम यहाँ का वही 10 बजे होगा, क्योंकि यहाँ की घड़ी बदल जाएगी थोड़ा, इसलिए वो भारत का बदल जाएगा। हम अपना वही रखेंगे 10 बजे। तो स्वागत है आप सब लोगों का। और अभी हमारे साथ जितेंद्र कुमार पाल जी भी जुड़े हुए हैं। तो तो सब लोगों के जी जो सर, लोग, हाँ नमस्कार जी। सभी को नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सभी को नमस्कार। हाँ अभी खोल भी सकते हैं सब लोग। तो चलिए, अभी जो लोग प्रस्तुत हैं वो हैं जितेंद्र कुमार पाल, रामजतन पाल जी वाराणसी से, कृपानंद जी, अवंतिका शर्मा जी वो रायगढ़ रायपुर के पास से हैं, छत्तीसगढ़ से, चंद कुमार जी, श्यामा सिंह जी, डॉक्टर जेपी बघेल मुंबई से। तो कुछ लोग जो नहीं खोले हुए हैं वीडियो वो खोल सकते हैं। और अब हम लोग आरंभ करते हैं राम जतन पाल जी से ही। जी और उसके बाद में फिर ले लेंगे श्यामा सिंह जी को, है ना। और फिर जी ऐसे ही सब लोग वो, फिर उसके बाद अवंतिका जी को भी ले लेंगे। जी जी तो जी जी स्वागत बहुत आभार। है या, मंच का बहुत आभार, बहुत नमस्कार सभी को फिर से एक बार। या। मैं एक सरस्वती वंदना सुनाना चाहता हूँ, हाँ जी, ओके। मंच का आदेश हो ओके हाँ। तो। सुन ज्ञान की है मैया, सुन ज्ञान की है मैया, बालक हूँ मैं तुम्हारा, वंदन तेरे चरण में, अभिनंदन करूँ तुम्हारा, सुन ज्ञान की है मैया। तिमिर भरा पड़ा है इस जिंदगी में मैया, तिमिर भरा पड़ा है इस जिंदगी में मैया, आलोक की किरण दे, मिट जाए अंधियारा, सुन ज्ञान की है मैया। हे हंस वाहिनी तू, शारदा वीणा पाणी, वंदन सरस्वती माँ, तुमको ही मन पुकारा, सुन ज्ञान की है मैया। अज्ञान द्वेष मेरा हर ले तू मेरी जननी, कर्म ज्ञान से तू भर दे मेरा पिटारा, सुन ज्ञान की है मैया। कब से भटक रहा हूँ जीवन समर में मैया, भूली डगर दिखा दे,
बस है तेरा सहारा, सुन ज्ञान की है मैया। और अंत में, हम्म, सुन ले अरज तू मेरा, ले ले शरण में अपनी, हम्म, सद्बुद्धि हमको दे दे, कल्याण कर हमारा, सुन ज्ञान की है मैया। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। हाँ जी, अगर एक, कविता भी, कविता भी, हाँ। जी, हेलो, हाँ, अपनी कविता भी सुनाइए। जी जी जी, एक वासंतिक गीत है। हम्म। जी। जब कुंज गलिन में विहग कुलों ने मिलजुल कर सहगान किया, जब कुंज गलिन में विहग कुलों ने मिलजुल कर सहगान किया, भ्रमरों ने जब कलियों का आलिंगन कर रसपान किया, तब मैं समझी हेरी सखी, नटखट मधुमास ही आया है। चल रही ले भी निसुगंध यह बयार अमराई की, उड़ रही इस अंतस में उन्मुक्त उड़ान तरुणाई की, रह जाने कैसी अगन है उठती अनजानी सी, बनने लगी है इस तपन से नई कोई कहानी सी, तन मन दहन हुआ तो हृदय ने हौले से मुस्कान किया, तब मैं समझी हेरी सखी, नटखट मधुमास ही आया है। नव पुष्प गंध किस लय से अट गई ये फुलवारी है, चंचल चित्त हुए हैं सबके, धाराएं हुई मतवारी हैं, मोहित हो गई देख छटा छवि, सुध बुद्धि सब हारी है, ऋतुराज की अनुपम शोभा पर आए सभी बलिहारी हैं, मन में बैठी दुल्हन ने जब धारण नव परिधान किया, तब मैं समझी हेरी सखी, नटखट मधुमास ही आया है। और अंतिम पद है, हम्म। आह्लाद नद का उमड़ पड़ा, चतुर्दिक देखो ज्वार है, भींज रहा प्रकृति का कण कण इसमें बारंबार है, गूंज उठी मंगल सी ध्वनि मन क्षितिज के इस द्वार है, झूम रहे अतिरेक में सारे, हुआ मधुमय संसार है, मगन हुए मन के गगन में आस ने अनंत उड़ान किया, तब मैं समझी हेरी सखी, नटखट मधुमास ही आया है। जब कुंज गलिन में विहग कुलों ने मिलजुल कर सहगान किया, भ्रमरों ने जब कलियों का आलिंगन कर रसपान किया, तब मैं समझी हेरी सखी, नटखट मधुमास ही आया है, नटखट मधुमास ही आया है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मंच का। बहुत अच्छा। तो चलिए अभी बुला बहुत लेते हैं धन्यवाद। श्यामा जी को, उनको कहीं जाना है थोड़ी देर के लिए। ओके। ओके, धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, हाँ। मेरी एक छोटी सी कविता है। हाँ जी। हाँ, जो हमने अभी भी मन में आई है, भी लिखा भी नहीं है। वाह, बहुत तो अच्छे। वो ऐसा ही ताजा ताजा जिसका बढ़िया। शीर्षक जिसका शीर्षक है अपने पराए। हाँ, अपने पराए। अपने बढ़िया। ओके।
कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे, हम्म, राहों में कांटे बोते रहे, कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे। राह जड़ें जड़ें हमारी काटते रहे, जड़ें वो हमारी काटते रहे, कटी जड़ों को हम सींचते रहे, कटी जड़ों को हम सींचते रहे, कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे। हम्म, राहों में कंकड़ बिखेरते रहे, राहों में कंकड़ बिखेरते रहे, कंकड़ हम झोली में भरते रहे, कंकड़ हम झोली में भरते रहे, कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे। राहों में कीले गाड़ते रहे, राहों में कीले गाड़ते रहे, वो हम्म, कीले को भी हम टालते रहे, कीलों को भी हम टालते रहे, कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे। राहों में बाबू बबूल लगाते रहे, हम्म, राहों में बबूल लगाते रहे, बबूलों के बीच से भी हम निकलते रहे, बबूलों के बीच से भी हम निकलते रहे, कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे। राहों में कंकड़ बिखेरते रहे, राहों में जड़ें मेरी काटते रहे, कटी जड़ों को हम सींचते रहे, कटी जड़ों को हम सींचते रहे। मंजिलों को मेरी रोकते रहे, राहें हम बदलते रहे, राहें हम बदलते रहे, कहने को वो अपने रहे, कहने को वो अपने रहे। धन्यवाद सभी को, भाइयों को चलिए, नमस्कार। बहुत अच्छा। और फिर मिलेंगे, ठीक है भाई साहब, मैं जा रही हाँ, हूँ अभी वहां और से। हमारा ओके, थैंक यू। एक आपसे निवेदन है कि ये जी। राह में रोड़े और ये सब देखते हो, इसके बजाय पुष्प भी, फूल पत्ते भी तो देखा करो। हम नेगेटिव क्यों देख बस रहे हो? आप यूं ही राहें दिखाते रहें, नहीं आप नहीं, यूं ही पर राहें दिखाते आप अगर रहें। उल्टा सीधा देखोगे तो उल्टा सीधा ही पाओगे ठीक है। ना, मतलब ओके भाई आप सही। साहब, देखो, ओके हर भाई आदमी साहब। में लोग जो आपको तंग कर रहे हैं, ये जो दुनिया है, इसमें खुशबू भी है और गंदगी भी है। आपका कवि जी का जी काम है कि उसकी जी। खुशबू देखे और खुशबू में मस्त रहे, उसकी गंदगी देखने की जरूरत नहीं है। बस मतलब इसी ये तरह देखो, आप ये सब तो लोग हम मिलते सब लोगों रहें, के साथ ही हो रहा है, और अटका इसी कांटे में तरह आप सब लोग मिलते रहें, हम सबको राहें दिखाते रहें। अरे ओके भाई साहब, धन्यवाद। अब मैं भैया, दे रही हूँ फोन। ओके ओके। ओके ओके, चलिए ठीक है। हाँ जी, चंद कुमार जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे जी सर, अब वहां पहुंच के जोड़ता हूँ निकल के। हैं? हाँ, घर पहुंच के जोड़ता हूँ जाके दोबारा। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो आगे हम बुलाते हैं जितेंद्र पाल जी को ही बुला लेते हैं। जितेंद्र कुमार जी, थोड़ा परिचय आपने भी, रामजतन जी ने भी दिया, वाराणसी से हैं, लेकिन चलिए बाद में अब जो दोबारा सुनाएंगे तब दे दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा परिचय भी देते जाइए जितेंद्र जी। हाँ, जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं जितेंद्र पाल कानपुर से, और आप लोगों के सानिध्य में थोड़ा बहुत कविता लिखने और कहने का अवसर मिलता है। और आज भी हम आपके साथ बहुत कम समय में एक कविता सुनाना चाह रहे हैं, हम्म। और आप लोगों को सुनना ज्यादा चाह रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादा तो लोग हैं अभी, नहीं, इसलिए आप आराम से सुना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई जल्दी नहीं है इसमें। अभी 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 हमने माते सरस्वती के बारे में एक सुंदर गीत या कविता सुनी, तो मेरा भी मन हुआ कि हम्म, मैं भी सरस्वती जी के ऊपर एक कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल। गाने का अभ्यास कम है। वीणा के तारों से नए स्वर का संधान करो, होठों से बहे शुद्ध भावों की धारा, मन में ऐसा ज्ञान भरो, नित्य मिले आपका दर्शन, कर सकूं नित्य आपका पूजन अर्चन, ना हो सके मार्ग से विचलित, पुर में ऐसी चेतना ऐसा ध्यान भरो, हे माता सरस्वती, मन में भावों की गंगा, और उर में शुद्ध ज्ञान भरो, वीणा के तारों से एक नए स्वर का संधान करो, बने शिष्ट सौम्य और सभ्य, कर सके हृदय में
आपकी मूर्ति भव्य, करके तन मन शुद्ध हमारा, दूर हमसे अज्ञान करो। वीणा के तारों से फिर एक नए स्वर का संधान करो। दूर हमसे अज्ञान करो, नए स्वर का संधान करो। श्रेष्ठता का शिखर पार कर सके, हम अन्याय का प्रतिकार कर सकें। देकर शक्ति हमारे मन में, साहस और स्वाभिमान भरो। हे माँ बीड़ा के तारों से फिर एक नए स्वर का संधान करो। इस छोटी सी कविता के साथ मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को सुनूं। नहीं नहीं, ये तो वो हो गया थोड़ा। एक और रचना सुनाइए कोई। और लंबा इस पे तो चलो, एक छोटी छोटी सी है, एक एक पेज की कविताएं हैं। मैंने एक कविता इस तरह की लिखी है जिसमें दोनों तरह का मिला जुला करेक्टर्स है कि हम शांत पद के अनुगामी हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम अपने अधिकारों या हमारे सामने जो व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है उसका प्रतिकार करने पर भी हम तैयार हो सकते हैं। तो दोनों तरह का मन बनाकर चलना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूं। इस विषय में मैंने लिखा है, मैं प्रत्यंचा चढ़ाकर सोने वाला धनुर्धर भी हूं, मैं लहराता सागर भी हूं और मैं अंबर भी हूं। मंद शीतल बयार भी, मैं तूफान प्रखर भी हूं। शांति का पुजारी भी, मैं भीषण सागर भी हूं। विप्लव की कश्ती भी हूं, मैं विकराल भमर भी हूं। भावुक विचलित मन भी, मैं अडिग हिम प्रस्तर भी हूं। मैं लहराता सागर भी हूं, मैं अंबर भी हूं। मैं प्रत्यंचा चढ़ाकर सोने वाला धनुर्धर भी हूं। ठीक है सर जी, आज इतनी कविता सुनाएंगे, आपको सुनेंगे सर। ओके। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। और हमारे साथ ममता शबनबी जी भी जुड़ गई हैं। आप आगरा में हैं क्या ममता जी अभी? जी सर, मैं सतना से हूँ, सतना हाँ, मध्य सतना प्रदेश से। से। इसमें इसमें कुछ मेरे को, अच्छा वो अग्रवाल। अग्रवाल मैंने अग्रवाल जी। आधा पढ़ा तो वो आगरा लग रहा था। हाँ, नहीं नहीं जी सर, मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। और कैसे हैं, ठीक है? जी सर, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप हैं तैयार हैं, सुनाने के मूड में हैं? थोड़ा परिचय देते हुए जी सुनाइए। जी जी, परिचय भी देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा दे दीजिए, अच्छा है। मैं, कुछ लोग नए नए जुड़ जाते हैं ना, तो कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सभी यहाँ उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार बंधुओं को, भगिनियों को, जो भी उपस्थित होंगे, सभी को मेरा नमन वंदन है। और आदरणीय भाई साहब जी को तो बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने प्यारे से पटल से हम सबको जोड़ा है और एक अच्छा सुअवसर देते हैं हमें। कभी मैं जुड़ पाती, कभी नहीं। मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ, जो माँ शारदे की नगरी है, बिल्कुल समीप में ही है, मैहर ग्राम हमारे आसपास। तो वहां से मैं हूँ। और जहां तक मैं समझती हूँ कि मैं बचपन से लिख रही हूँ, 5वीं क्लास से लिख रही हूँ, और अभी तक मैंने जो भी लिखा उसमें धर्म ग्रंथ ज्यादा है। एक सरल रामायण लिखी, एक सरस गीता लिखी, जो सरल शब्दों में है। मैं साईं को मानती हूँ, साईं मेरे इष्ट है, तो साईं पर एक सी साईं दर्शन लिखा। और इसके अलावा भी एक गुरु पर लिखा, सुंदरकांड पर भी एक कुछ लिखा मैंने। और इसके अलावा साधारण मेरे आलेख की पुस्तकें निकल चुकी हैं, और रचना संग्रह भी निकल चुका है। ऐसे करके मेरे 9-10 संग्रह निकल चुके हैं। और छोटे मोटे साझा संग्रह की तो बात ही अलग है, वो तो बहुत सारे निकल चुके हैं। और जब मैं औरों को सुनती हूँ तो मुझे लगता है भी बहुत कुछ सीखना है। उम्र तो ज्यादा हो गई है, 60 के पार हो गई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, अभी जिंदगी की शुरुआत हुई है, बहुत कुछ सीखना है। तो यही प्रयास चलता रहता है कि सीखती हूँ और कुछ अपने मन की बात भी कहती हूँ। जी, तो चलिए, अगर मुझे रचना साठ सुनाने का में आग्रह बचपन है। आता है। साहित्यकारों का 60 जी साल में बचपन आता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है उसके पीछे एक कारण होता है। हम्म। बच्चों की जब शादी ब्याह कर दो ना, तो आप जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। लेखन तो मेरा सतत चलता रहा, वो कभी रुका नहीं। पर जो गति की बात आती है, तो गति तो मेरे लेखन ने अभी पकड़ी, क्योंकि जब बिल्कुल जिम्मेवारी से आप मुक्त होते हो तभी इधर ध्यान पूरी तरह से जाता है। बिल्कुल। नहीं तो घर की इतनी सारी, एक बेटी अपनी थी, एक भाई की बेटी भी मेरे साथ रहती थी,
तो दोनों बच्चियों का जब शादी ब्याह सब हो गया तब हम लेखन की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हुए। तो इस तरह अब लेखन थोड़ा ज्यादा चल रहा है। हम्म। तो चलिए मैं एक रचना रख रही हूँ अपनी अपनी छोटी सी। हमारा भारत देश निराला, आओ आज झलक दिखलाएं, आओ आज झलक दिखलाएं भारत देश की स्वर्ण वसुधा की। आओ आज झलक दिखलाएं भारत देश की स्वर्ण वसुधा की, झलक दिखलाएं खलिहानों की जिससे बरसे नित बूंदे सुधा की। आओ आज झलक दिखलाएं भारत देश की स्वर्ण वसुधा की, झलक दिखलाएं खलिहानों की जिससे बरसे नित बूंदे सुधा की। ऐसा आला देश हमारा, ऐसा आला देश हमारा भारत, जहां भरत खेले सिंह सवारी कर। ऐसा आला देश हमारा भारत, जहां भरत खेले सिंह सवारी कर, और शिवाजी से योद्धा यहाँ पर जो दूध सेरनी का लाए गुरु आज्ञाधर। लक्ष्मीबाई दुर्गावती तिलोत्तमा, लक्ष्मीबाई दुर्गावती तिलोत्तमा है जहां पर जन्मी वीर बालाएं, गोरा बादल बिरसा मुंडा जैसे लालों की यहाँ हुई वीर माताएं। राम कृष्ण धूप प्रहलाद नचिकेता, राम कृष्ण धूप प्रहलाद नचिकेता, जहां धर्म कर्म की थे मूरत अनुपम। राम कृष्ण धूप प्रहलाद नचिकेता, जहां धर्म कर्म की थे मूरत अनुपम, जहां अभिमन्यु सा तरुण वीर हुआ जिसने जन्म पूर्व सुना चक्रव्यूह वेदन। जहां सत्य अहिंसा के पथ चलकर, जहां सत्य अहिंसा के पथ चलकर बापू ने सिखलाया पथ सत्याग्रह, जहां अतिथि को समझ कर देवता आतिथ्य अर्पित करें कर आग्रह। जहां सत्य अहिंसा के पथ चलकर बापू ने सिखलाया पथ सत्याग्रह, जहां अतिथि को समझ कर देवता आतिथ्य अर्पित करे कर आग्रह। खुद भी भूखे रहकर भी हम तो, खुद भी भूखे रहकर भी हम तो करे प्रयास देने सबको भोजन वस्त्र। खुद भी भूखे रहकर हम तो करे प्रयास देने सबको भोजन वस्त्र, वाणी से ही सुलझ जाए यहाँ झगड़े, ना ही चलाए हम अपना परस्त्र। हमारा प्रयास रहता है कि वाणी से अपने झगड़ों को सुलझा ले, और कृष्ण ने यही संदेशा दिया था। वो तो अंतिम बात थी जब युद्ध हुआ। खुद भी भूखे रहकर हम तो करे प्रयास देने सबको भोजन वस्त्र, वाणी से ही सुलझ जाए यहाँ झगड़े, ना ही चलाए हम अपनों परस्त्र। ऐसा देश कहीं ना होगा विश्व में, ऐसा देश कहीं ना होगा विश्व में जैसा है अपना यह देश निराला। ऐसा देश न होगा कहीं विश्व में जैसा है अपना यह देश निराला। आओ करे संकल्प यही हम, नित ही पहने ये उन्नति की माला, नित ही पहने ये उन्नति की माला, नित ही पहने ये उन्नति की माला। धन्यवाद। बहुत अच्छा है। एक और रचना रखनी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। एक और रख दूं? हाँ जी हाँ जी। चलिए चलिए, एक दूसरी रचना है। मुस्कुराहट जिंदगी है, घर चाहते हो अपना भला, घर चाहते हो अपना भला तो सीखो मुस्कुराने की कला। घर चाहते हो अपना भला तो सीखो मुस्कुराने की कला। मुस्कुराहट जिंदगी है, मुस्कुराहट है बंदगी, मुस्कुरा के ही सदा हम जीत सकते जंग भी। मुस्कुराहट जिंदगी है, मुस्कुराहट है बंदगी, मुस्कुरा के ही सदा हम जीत सकते जंग भी। देखते हो यदि गमों को, देखते हो यदि गमों को तो दिखेगा केवल अंधेरा। देखते हो यदि गमों को तो दिखेगा केवल अंधेरा, और दिखेगी रात ही बस दिख ना पाएगा सवेरा। पर चाहिए हमें उजाला, पर चाहिए हमें उजाला, पग पग कदम बढ़ाने को, दिखना चाहिए पंथ में अपनी मंजिल पाने को। पर चाहिए हमें उजाला, पग पग कदम बढ़ाने को, दिखना चाहिए पंथ में अपनी मंजिल पाने को। क्या अंधेरों ने कभी, क्या अंधेरों ने कभी दिखलाई है स्वर्ण किरण, क्या अंधेरों ने कभी दिखलाई है स्वर्ण किरण। क्या तारों और चंद्र बिना भली लगी है रात एक क्षण। क्या अंधेरों ने दिखलाई है, क्या अंधेरों ने कभी दिखलाई है स्वर्ण किरण। क्या तारों और चंद्र बिना भली लगी है रात एक क्षण। तो फिर क्यों ना समझे हम, तो फिर क्यों ना समझे हम उजियारे की बात भला। तो फिर क्यों ना समझे हम उजियारे की बात भला। यही उजाला मन में आकर सिखला जाता मुस्काने की कला। मुस्कान भरा एक चेहरा देख, मुस्कान भरा एक चेहरा देख, नन्हा बालक मुस्का देता, और कहीं एक व्यथित हृदय भी थोड़ी सी खुशियां पा लेता। कोई कितना भी व्यथित हो, यदि आप मुस्कुराओगे वो भी मुस्कुरा देगा। मुस्कान भरा एक चेहरा देख, नन्हा बालक मुस्का देता, और कहीं एक व्यथित हृदय भी थोड़ी सी खुशियां पा लेता। एक नन्हे से पौधे को, एक नन्हे से पौधे को जब प्यार हमारा मिल जाता, मुरझाया सा उसका मन भी हौले हौले खिल जाता। गम तो जीवन का हिस्सा है, गम तो जीवन का हिस्सा है, उसको तो आते रहना है। किसके पास गम नहीं है, सबके पास गम है। गम तो जीवन का हिस्सा है, उसको तो आते रहना है। जो गुलाब के संग वो काटे, फिर उससे क्यों हमें डरना है।
गम तो जीवन का हिस्सा है, उसको तो आते रहना है। जो गुलाब के संग वो काटे, फिर उससे क्यों हमें डरना है। गम तो फैला हर कोने में, गम तो फैला हर कोने में, हर घर में, हर आंगन में। गम तो फैला हर कोने में, हर घर में, हर आंगन में, पर देखो कहीं न बसने पाए अपने तन मन जीवन में। गम तो फैला हर कोने में, हर घर में, हर आंगन में, पर देखो कहीं न बसने पाए अपने तन मन जीवन में। अतः हटाने गम को दूर, अतः हटाने गम को दूर, और बसाने हित उजाला। भुलाकर सब कुछ, भुलाकर सब कुछ सपनों जैसा। सीखो अब मुस्काने की कला, सीखो अब मुस्काने की कला, सीखो अब मुस्काने की कला। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग बोल रहे थे कि श्यामा जी सुनाई कि वैसा तो आपने वो कब पूरा कर दिया। मैंने अपने मुस्काने की बातें कर दी, मुस्काने की अच्छा कला। अच्छा, मैंने सुना नहीं था उनका। हाँ कोई नहीं। धन्यवाद आदरणीय। तो अच्छी बात है, हमें यही करना है, मतलब हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, मुस्कुराना ही चाहिए, आनंद लेना चाहिए दुनिया की हर चीज़ में। तो आनंद मिलेगा भी, क्योंकि ये सब तो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी का ही पार्ट है, लेकिन हमें उसके गुण देखने हैं। अवगुण नहीं देखना, नेगेटिव नहीं देखना, पॉजिटिव प्रकाश देखना, अंधकार नहीं देखना। तो चलिए अभी बुलाते हैं अवंतिका शर्मा जी को। और अभी पटल पर हैं डॉक्टर जेपी बघेल कृपानंद जी, तो वो भी आए प्रस्तुत हों। तो चलिए अवंतिका जी, आप सुनाइए कुछ। हेलो। जी सर, आप सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप थोड़ा वीडियो खोल लो तो अच्छा है, बिना वीडियो के ये लगता है कि पता नहीं कौन बोल रहा है, कहाँ है। जी मतलब आपका वीडियो खुलता नहीं है या आपको खोलने में वो है। जी 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 हाँ। जी सभी को नमस्कार। हाँ जी। जी, मेरी कविता का शीर्षक है जीवन में है गणित, समझना होगा जीवन का गणित। जी। अंकों के गणित, अंक गणित से सुबह हमारी, क्षण प्रति क्षण दिन प्रतिदिन के इन ताने बानों से शाम हमारी। हम्म। जीवन का ये उतार चढ़ाव है हमारी उम्र की इन सीधी रेखाओं में। जीवन में है गणित, समझना होगा जीवन का गणित। हम्म। भोर के साथ ही कभी हमें मिला अम्बक में आंसू, तो कभी मिले खुशियों के बाग। जीवन अच्छा। जैसे हो ब्रैकेट में बंद, इसकी चाबी है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। बहुत अच्छा। जो हमें सैर कराए कभी शून्य से अनंत की, और कभी हम यह न जाने कि संख्या की इस रेखा में, कि संख्या की इस रेखा में हम क्या पाएंगे या क्या खोएंगे, यह कोई न जाने। जीवन में है गणित, समझना होगा हमें जीवन का गणित। और इसकी सबसे बड़ी घातें हैं, और इसकी सबसे बड़ी चाबी है ब्रैकेट में बंद जीवन की घातें। यह घातें हमें सैर कराए कभी समतल धरातल की, हम्म। और इसकी ये नकारात्मक माइनस ऋणात्मक घातें तो कभी नहीं संभल पाए तो ले जाए गर्त में, और इसकी धनात्मक घातें तो हमें सैर कराए शिखर की, जहां दुनिया करे नमन, जहां दुनिया करे नमन। जीवन में है गणित, हमें समझना होगा जीवन का गणित। धन्यवाद सर सभी को। बहुत अच्छे, एक और सुना सकते हैं। जी सर, कौन सा सुनाऊं? अभी ब्रह्मताल सुनाऊं क्या उसको फिर से? नहीं, और कोई सुना दीजिए, या जो आपकी जी मर्जी, सर। वो तो आप मालिक हो। जी जी सर, सुनाती हूँ मैं। हम्म। सर आप कौन नहीं नहीं, हम कोई बंधन नहीं रखते, आप फ्री हो, कुछ भी सुनाओ। हाँ। सर, एक बच्चा माँ की गोद में गणित कैसे सीखता है वो सुनाऊं क्या सर? हाँ सुनाइए सुनाइए, या बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ।
बच्चा अपनी माँ की गोद में गणित किस तरह से समझता है या उसके वो सुना रही हूँ। माँ हम्म, एवं गणित शीर्षक है इसका। मैं हम्म, गणित बनाऊं अपने ही घर आंगन से, मैं गणित बनाऊं अपने ही घर आंगन से, मैं गणित बनाऊं सूरज से, चंदा से और बनाऊं तारों से, मैं गणित बनाऊं माँ के माथे की उस बिंदी से, कभी बनाऊं माथे के उस श्रृंगार से। मैं गणित बनाऊं भावों से, भावों के धनुषाकार से, और बनाऊं मेरी ही माँ की मृगनयनी उन आंखों से, आंखों के काजल से। मैं गणित बनाऊं माँ की हाथों की चूड़ियों से, नूपुर की झंकारों से, नूपुर की पैजनियों से, बाजूबंद, कमरबंद, और बनाऊं मैं मेरी हुई माँ के वो 16 वो श्रृंगार से। मैं गणित बनाऊं, मैं गणित बनाऊं मेरी ही माँ के पुष्पहार से, और बनाऊं मैं पुष्पहार के उन फूलों से। मैं गणित बनाऊं, मैं गणित बनाऊं माँ के आंचल से, माँ के आंचल के कोने दो कोने तिकोने से। मैं गणित बनाऊं, मैं गणित बनाऊं मेरी ही माँ की इठलाती उन नजरों से, लाड़ से, प्यार से, दुलार से। मैं गणित बनाऊं, मैं गणित बनाऊं मेरी ही माँ के चरणों के उस निशान से। मैं गणित बनाऊं मेरी ही माँ के चरणों के उस निशान से। और मैं सृजन करूं, और मैं सृजन करूं मेरी ही माँ की भाषा के वो सुमधुर झनकार से। मैं गणित बनाऊं, मैं गणित बनाऊं। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। चलिए, तो हम लोग गणित के विषय में सुने। गणित आपका प्रिय वो है, और मेरा भी गणित थोड़ा प्रिय विषय था जब हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे। पुरानी बात है। जी सर। तो चलिए, अच्छी बात है। और अब जो पटल पर और लोग प्रस्तुत हैं उनको पूछ लेते हैं, अगर हैं तो। नहीं तो मैं सुना देता हूँ थोड़ा। तो अभी डॉक्टर जेपी बघेल हैं, पता नहीं वो बोले नहीं अभी तक। तो वो हैं, प्लस कृपानंद जी हैं, आचार्य कृपानंद अवधूत। अ, अगर आप प्रस्तुत हैं तो आइए, दोनों में से। और नहीं तो तब तक मैं सुना देता हूँ, आप लोग तैयारी कर लीजिए। ओके। चलिए मैं सुना देता हूँ। हाँ, स्वागत है। तो आप थोड़ा दर्शन दे दिया करो, नहीं तो पता नहीं लगता। आप व्यस्त हो दर्शन कई चीज़ों व्यस्त में। व्यस्त क्या है। हाँ। दर्शन अभी इतना सुदर्शन है नहीं ना। हैं? अब सुदर्शन हो तो दर्शन की ठीक है। नहीं नहीं, सुदर्शन नहीं है। हाँ, स्वागत, नमस्कार। पहले तो एक जो है जाने दीजिए, छोड़ देता हूँ मैं। लंबी सुनाता हूँ, एक लंबी कविता है, मतलब गीत भी हाँ, नहीं है कोई नहीं। और कोई हम छंद लोग। कविता है। हाँ, और मैं मैं जो है थोड़ा सा दिमाग को गर्म कर दूंगा हाँ। सबके ऊपर, है चलिए, ना। तो डॉक्टर जेपी बघेल मुंबई से हैं और मूल रूप से जी। मथुरा से हैं। और थोड़ा आप टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। बहुत कुछ लिख चुके हैं, 16-17 पुस्तक हैं, प्लस और बहुत सारा काम करते हैं ये। नहीं, बट तो टेढ़ा मेढ़ा स्वागत लिखते हैं, ये है बताइए जी। ना। हाँ, ये है यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते। हम्म। ये शीर्षक है। मैं पढ़ते ही जाऊंगा बस। समझने का है कि समझना, जो समझना है। सुन सुन थका न लोक, न उनके श्लोक वाक्य थमते हैं। हम्म। जहां नारियों की पूजा हो, देव वहीं रमते हैं। सुना हमेशा यही सहज, हमने भी मान लिया है। भारत में नारी को सबने भारी मान दिया है। हम्म। जिसने इनका वर्तमान देखा, इतिहास पढ़ा है। धरे विशद आकार उसी के सन्मुख प्रश्न खड़ा है। कहाँ और कब हुआ, कहाँ और कब मान हुआ है भारत में नारी का। सारा ही इतिहास रहा है इनका लाचारी का। हम्म। नारी को संपत्ति पुरुष की हमने ही माना है। हमने ही नारी को नर की अनुगामिन जाना है। कहती रही नारियां खुद को खुद राजा की दासी। हम्म। और नर के चरणों की सेवा की नारी थी अभिलाषी। हाँ। ये
समझ में आता होगा जो हाँ। जहां भेज दी गई वहीं वह बंधक पशु के जैसी, दबी रह गई चीख गले में थी वैसी की वैसी। रही भोग की वस्तु पुरुष ने भोगा जैसे चाहा, नारी ने दी आहुति अपनी किया मनोबल स्वाहा। लिख लिख शास्त्र पुराण पुरुष ने हीन बता दी नारी, रख ली अपने पास न्याय सत्ता की ताकत सारी। बैठ गया नर ज्ञान और सत्ता का बन अधिकारी, ज्ञानहीन धनहीन हुई परतंत्र हो गई नारी। सदियों का इतिहास बटोरे परंपरा जारी है, पुरुषों का व्यवहार हमेशा का स्वेच्छाचारी है। अगला पेज है। मीठे बोल बोल नारी को नर ने खूब ठगा है, रोम रोम नर का लालच स्वार्थ छल कपट भरा है। कूट शब्द बोले हैं नर ने जब भी मन आया है, नारी के कोमल मन को जब चाहा भरमाया है। नहीं रहा कुछ मोल नारियों के करुणा के स्वर का, दृष्टिकोण शुभ नहीं रहा है नारी के प्रति नर का। नारी के प्रति न्याय भेद हो, पग पग पर पहरा हो, कैसे माने मान उसे जिसमें दुर्भाव भरा हो। सीता निष्कासित होकर ही सती कही जाती हो, पति द्वारा निष्कलुष विधृता फटकारी जाती हो। गार्गी को प्रश्नों के बदले धमकी दी जाती हो, विद्योत्तमा ज्ञान की निधि भी अनपढ़ पति पाती हो। भूला भू भूल जाए दुष्यंत निराशित शापित शकुंतला को, दे देता हो पुत्र काट कर माँ का शीश पिता को। राजमहल में घुट घुट जीती महिला अंतेवासी, देवालय में नरक भोगती बनी देव की दासी। देता जहां उधार स्वयं की पत्नी उद्दालक हो, करता जहां विरोध अकेला श्वेत केतु बालक हो। पत्नी एक पांच पति की पत्नी कई कई हो, जहां नारियां ही बलात् ही हरी गई हो। तंत्र साधना हेतु नारियां मुद्राएं बनती हूँ, मैथुन और नग्न पूजन की सुविधाएं बनती हों। वीर कथाएं उन्हीं राजपुत्रों की जहां बड़ी हों, रूपसियों के लिए जिन्होंने भारी जंग लड़ी हो। कह के म्लेच्छ न जिनको कन्या कह के म्लेच्छ न जिनकी कन्या कभी एक लाए हों, और अपनी ही कन्याएं उनको स्वयं सौंप आए हो। जहां पुरुष की जात किंतु नारी की जात नहीं हो, बेची जहां नारियां जाती पशु की भांति रही हो। पति के साथ जहां नारी जीवित जलती आई हो, 7 जन्म का साथ 7 फेरों में भर लाई हो। कन्या जहां दान में देने वाली चीज रही हो, कन्यादान महादानों से महिमा कई कई कही हो। जहां दासियां लेन देन बिकने के लिए बनी हो, मालिक की संतान बिना कोई अधिकार जनी हो। जहां आज भी देवदासियों का बनना जारी हो, धर्मधरों का अंकशयन ही जिनकी लाचारी हो। जहां आज भी विधवाओं का निष्कासन होता हो, जिनका नरक निवास कृष्ण का वृंदावन होता हो। जहां बधू को ही दहेज की आग ली जाती हो, निर्धनता की मार अधिकतम नारी ही खाती हो। तो जहां आज भी भ्रूण हनन में कन्या ही मरती हो, जो जो लेती हो जन्म नरों से पग पग पर डरती हो। किससे जहां बलात्कार के नित नवीन सुनते हो, नर समाज भेड़ियां दृष्टियों से शिकार चुनते हो। चकाचौंध संचार साधनों द्वारा फैल रही हो, जो समाज के प्रभु हैं उनकी सब करतूत सही हो। इन प्रभुओं के ठाठ इंद्र के वैभव पर भारी हों, अप्सरियों की रूप राशि हो, रस विलास जारी हो। और आगे है, बहुत सुंदर। कम भी है। मैं थोड़ा थोड़ा और कम कर दूंगा इसमें। हाँ नहीं, कर दूंगा, कम ही कर दूंगा। सुना दीजिए। हाँ, पूरा नहीं पढ़ूंगा। परंपरा अनवर्त यही तो भारत ने पाई है, नारी नर ने भोग्य वस्तु के जैसे अपनाई है। जहां जहां भी टिकी हुई वैभव की अटल धुरी है, वहीं वहीं पर बसी देवताओं की इंद्रपुरी है। मिथक हुए प्राचीन सच्चाई युग युग किंतु यही है, जन साधारण और देवताओं में भेद यही है। धरती के बाहर सच में कोई भी लोक नहीं है, देवलोक या विष्णु लोक हो, सारे लोक यही हैं। भद्रलोक जन साधारण से दूर सदैव रहा है, जनता ने भी इन्हें मान से देव समान कहा है। जनता पर इन देवों ने ही मर्यादा ला दी है, हमें पता है देव हमारे घोर भोगवादी हैं। यही देव जनता द्वारा आहूत किए जाते हैं, नारी पूजा देख स्वयं ये देव चले आते हैं। देवलोक से मनुज लोक वे जब चलकर आते हैं, नारी बनती शिला इस तरह भी छल कर जाते हैं। और देवों से संपर्क हुआ वह देवी बन जाती है, देवी बनकर ही नारी पूरा आदर पाती है।
मानवती इसलिए उर्वशी आदि अप्सराएं हैं, तारा कुंती आदि देव हितकारी कन्याएं हैं। जब भी हुए देवियों को ही बंधन नमन हुए हैं, नर द्वारा नारी के युग युग तक मन दमन हुए हैं। कुंठित कुंठित मन के बंध गांठ बनकर जैसे उलझे हैं, कुंठित मन के बंध गांठ बनकर ऐसे उलझे हैं, पश्चिम सुलझा रहा किंतु ये अब भी अनसुलझे हैं। अवसर मिलने अवसर मिलने में नारी को बाधाएं आप भारी हैं, मर्यादा के बोझ अनेकों ही बंधनकारी हैं। जब जब अवसर मिले और कुछ बंधन शिथिल हुए हैं, नारी ने कस कमर नरों से ऊंचे शिखर छुए हैं। लेकिन मनु के नियम आज भी भारत में जारी है, जिनकी अनजाने संवाहक ज्यादातर नारी हैं। भेद जन्म के साथ शुरू बेटी से हो जाता है, भाई अधिक महत्व बहन से अक्सर ही पाता है। और सोच अभी तक है कि बेटियां बेटों से हेठी हैं, पाला पोसा हुआ पराया धन है वे बेटी हैं। रही पिता या भाई के घर बन के रही पराई, पति के या बेटे के घर भी प्रमुख नहीं बन पाई। मनु की अनुमति नहीं पुरुष जितना आदर वे पाएं, शिक्षा या धन पर अपना कोई अधिकार जताएं। मनु के नियम किंतु नारी की प्रतिभा ने तोड़े हैं, अमिट चिन्ह इतिहास पटल पर नारी ने छोड़े हैं। मगर जहाँ कुछ लोग लोक की लीक तोड़ तोड़ चलते हैं, मगर जहाँ कुछ लोग लोग लोक की लीक चोड़ तोड़ तोड़ चलते हैं, प्रतिभाओं के युग सृष्टा प्रतिमान वहीं पलते हैं। कौन तोड़ मनु के विधान को चले लीक से हटके, इम्तिहान है कठिन देश की नारी की जीवट के। तोड़ी है कुछ लीक बदलते हुए समय की गति ने, पश्चिम के विज्ञान बोध ने से उपजी मानव मत ने। नमन उन्हें जिनके घर नारी प्रतिभाएं विकसी हों, बेटी बहन बहू जिनके घर बेटों सी हुलसी हों। और एक दो लाइन और पढ़ देता हूँ, बंद कर। हाँ बहुत सुंदर, जिस महानंदर है। जिस 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 नारी ने नर प्रधान सत्ता से जंग लड़ी हो, जो नारी मानव मूल्यों का लेकर पक्ष खड़ी हो, जिस नारी ने सम्राटों के साथ जंग ठानी हो, अन्यायों से लड़ी न जिसने स्वयं हार मानी हो। नमन संत आंडाल और उनकी वैष्णव वाणी को, नमन गोंडवाने की दुर्गावती वीर रानी को। मीरा विद्रोहिणी तोड़कर जो के राजकुल कारा, ऊंच नीच के भेद मिटाने लगी भक्त के द्वारा। बस खत्म करता बहुत हूँ। और सुंदर। हैं इसमें, और कई पेज हैं इसमें, हाँ लंबी ये है कविता, पूरा ग्रंथ है, मतलब है ना। खंड का भी हो गया एक तरह से। हाँ देखो नहीं नहीं, बहुत अच्छा, तो आनंद आ गया। और एक अलग नहीं, मुझे सरस्वती पे विरोध था ना, लेकिन लोग हमारे लोग तुम्हारे कमल पे बिठा देते हैं, हम्म, है ना। कमल पे एक पंजा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो पूरी बॉडी बैठ जाती है, और सूक्ष्म रूप बड़ी से, बड़ी हाँ वंदनाएं जो होती। भी है, हाँ। अरे कहाँ है ये सब, इतना बकवास चलता है, हम क्या क्या हम्म, कहें अभी। कभी हम सब लोग लिखते हैं, ये सब इतना झूठ 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 के ऊपर जी रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा यही टेढ़ापन है मेरा। कोई बात नहीं। और अगर किसी को अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, मैं मैं ठीक है। मैं 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 सॉरी नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो बेसिकली ये है कि ये भाव का खेल है। जी, वो लोग थैंक यू। शायद भाव जगत में ऐसा सोच लेते हैं, हाँ पर ठीक है, जी। जो भी है। तो चलिए, दादा कृपानंद जी अगर आप हैं तो बोलिए, और नहीं तो मैं थोड़ा कुछ सुना देता हूँ एक रचना, और फिर हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे, नहीं तो क्योंकि भारत में भी 10 बज गए। तो ओके, चलिए एक रचना मैं सुना देता हूँ, एक दो। और ये मेरी डायरी है, 2009 की पुरानी डायरी है। वो एक एक डायरी निकालो तो लगता है कि काफ़ी कुछ है हर डायरी में, समुद्र है। तो ये रचना है 2009 की, जुलाई 11 की, शाम के 7 बजे की। तो आप इसका आनंद लीजिए, और इसका शीर्षक है आसमां है खुला बादलों से भरा। ओके। आसमां है खुला बादलों से भरा, वायु से महकता, प्रकृति से चहकता। आसमां है खुला बादलों से भरा, वायु से महकता, प्रकृति से चहकता। मनुज को झांकता, सुर नए साधता, श्रुति की
प्रीति की नव गजल ढालता, सूर्य को सजाए, धरणी को जगाए, शून्य को सुर दिए, साक्षी सब जग किए, नीलिमा उर्लिए, उदध को तर किए, सुर मधुर मन लिए, सबको रंगते हुए, विहसता बिखरता, विहसता बिखरता, नाद पर नाचता, केलकता कुहकता, छेड़ता छिड़कता, बादलों का सुदल है बढ़ा, आ रहा गीत सा गा रहा, उमड़ता जा रहा, प्रकृति थिरकित हुई, काग भी गा उठे, चात की चकित सी चुभन में चुप रही, चींटियां चल उठी, हो प्रवासी चली, प्रभारी मनुजता प्रखर प्रकटित हुई, चिड़िया दाना चुगे, पुष्प खिलते चले, यान उड़ते रहे, ध्यान होता चले, गगन खिलता रहे, गगन खिलता रहे, मगन मानव रहे, मधुमन हो खिला, गीत गाया हुआ, आसमां है खुला, बादलों से भरा, वायु से महकता, प्रकृति से चहकता, मनुज को झांकता, सुर नए साधुता, श्रीति की प्रीति की नव गजल ढालता। और 12 जुलाई की 2 जनों की एक और रचना सुनिए। उलझती उखड़ती उभरती पुर कथा, उलझती उखड़ती उभरती उर कथा, अकड़ती तड़पती तरसती सुर कथा, पनपती सरसती लरजती, लय सुधा सिकुड़ती बिखरती, तरजती मन व्यथा, उलझती उखड़ती उभरती उर कथा, प्रकृति वर्षा करी, प्रथा पनपा करी, प्रियलता प्रीति भर पुष्प रचती रही, प्रखर प्रोज्वल प्रवासी, प्रतीति भरी प्रज्ञा प्रांगण प्रवाहित, प्रचुरता भरी, विहग विचरे मगन,
विहग बिचरे मगन स्वजन लख सुजन मन शांत अंत करण सुलजता सा स्वपन कर्षणी शक्ति मन में लिए कृष्ण को याचती रासती मधु भरी तर्ज को सुभग मग पर धरा चल रही युगों से सुभग मग पर धरा चल रही युगों से सजग संस्कृति लिए रच रही पलों से पगों में मधुर से नूपुरित लम्हों से लहर में महर भर नाचती ललित से क्रांति की वह कथा कहता आकाश है आश विश्वास में रहता हृदय आकाश है बिखरते विश्व में दृश्य की पट कथा प्रकृति की उर कथा ब्रह्म की सुर सुधा क्रांति की वह कथा कहता आकाश है आश विश्वास में रहता हृदय आकाश है बिखरते विश्व में दृश्य की पट कथा प्रकृति की उर कथा ब्रह्म की सुर सुधा उलझती उखड़ती उभरती उर कथा अकड़ती तड़पती तरसती सुर कथा पनपती सरसती लरजती लय सुधा से कुड़ती बिखरती तरजती मन व्यथा उलझती उखड़ती उभरती उर कथा। चलिए एक और ये भी 12 जुलाई का ही है, उससे पहले की रचना है। प्रकृति की कृति की सुकृति क्या कहूँ प्रकृति की कृति की सुकृति क्या कहूँ विकृति की बिखरती व्यथा क्या मैं सुनूं सरस शांति भरी धरा पर क्या लखूं विहरती विरहती विधुर की विरहती विधुर अश्रु कथा क्या लिखूं व्यथा की विवशता कथा की करुणता क्लांति की पठ कथा भ्रांति की मनलता सघन शांति भरी सौम्यता साक्ष्यता सकल जी वन भरी सुख भरी दैन्यता हाँ मुख रखी मन दिखी मुख रखी मन दिखी मयूरी की व्यथा शोप्त प्राणों भरी दीनता हीनता कलुषता कपटता कहने की कटुकता काल की कुटिलता क्रोध की विकलता मन सुदृढ़ प्रीत ऋण प्रीति की साम्यता कटु कथा मृदुलता महकुती मन व्यथा
सुदृढ़ता सरस्वती तरलता करुणता क्रांक्षिणी कांति की सौम्य सी सहजता श्रुति विरत शांत मन शुभ्र शोभा विरत सुलगता सुबकता सरसता सासुमन सब सुलभ सब सहज सब सबल मधुमन सब प्रबल प्रिय प्रभा प्रमोदित प्रभु सुजन प्रकृति की कृति की सुकृति क्या मैं कहूँ विकृति की बिखरती व्यथा क्या मैं सुनूं सरस शांति भरी धरा पर क्या लखूं विरहती विधुर अश्रु कथा क्या लिखूं। नमस्कार। तो चलिए, इसके साथ ही और कोई बच्चे हैं तो आइए और बोलिए। हाँ जी, ममता जी खोल लीजिए, सब लोग अपना ये खोल लीजिए, रामजतन जी और जतन जी, कैसा, क्या समाचार? ठीक है, सब खोल लीजिए थोड़ा। चलिए, ठीक लगा। बहुत बढ़िया, ओके। और बहुत बढ़िया अच्छा। बढ़िया। और कोई रह गए हो तो बोलिए, या और किन्हीं का सुनाने का मूड हो, नहीं तो समापन की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। समापन की ओर बढ़ा जाए सर। हाँ, समापन की ओर बढ़ा जाए। ओके, क्योंकि आपके भारत के 10-15 हो गए, 18 जी 10 या, और यहाँ पर बजे हैं भी 11:45। जी 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 तो नमस्कार। जी। तो चलिए, अभी हम लोग समापन करते हैं एक कुछ श्लोक बोल के, गुरु पूजा करके। जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तव द्रव्यं जगद्गुरु तोभ्यमेव समर्पयामि।
चलिए इसके साथ ही फिर हम लोग समापन करते हैं। तो और बोलिए, सभी को मैं नमस्कार। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। अभी हम लोग कुछ मिनट बात कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। और या